हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 4 है। और डे 4 में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और टाइप के सेलेक्टर के बारे में। डे 3 में हमने क्या देखा था, डे 3 में ना हमारे पास कई डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स है, जैसे आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, क्लास नेम, एक्सपाथ, सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस थोड़ा सा छोटा है एक्सपाथ से टॉपिक, और इसी वजह से आज हम लोग इसको पहले पिक कर रहे हैं। एक्सपाथ के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो हो सकता है थोड़ी लंबी रहे, बट आज सीएसएस करेंगे हम लोग। सीएसएस, तो सीएसएस ना हमने पहले भी सुन रखा है जावास्क्रिप्ट और ये एचटीएमएल के साथ। ठीक है, इसका होता है मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, इसका ये मतलब होता है। और ये किस लिए होता है? दिस इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन वेब पेजेस। ओके, तो ये इस वजह से यूज़ होता है। अच्छा, अब हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, वो चीज़ के बारे में देखते हैं। तो इसके ना टोटल 4 टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास। कॉम्बिनेशंस हमारे पास अब क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है टैग आईडी। ओके, दूसरा हमारे पास बनता है टैग क्लास। थर्ड हमारे पास बनता है टैग एट्रीब्यूट। और फोर्थ हमारे पास बनता है टैग क्लास एट्रीब्यूट। ओके, तो ये 4 चीज़ें हमारे पास बनती हैं। अच्छा, अब टैग, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट, ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि क्या क्या होता है, तो यू गाइस शुड बी क्लियर। नहीं क्लियर है तो पहले की वीडियोस देखो, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, एचटीएमएल का बेसिक है ये। ओके, अच्छा, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब भी अगर हमें इस सेलेक्टर में अगर आईडी लेनी है, तो आईडी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हैश की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हमें क्लास लेनी है कहीं पे, तो क्लास को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी ये मैं लिख रहा हूँ डॉट। ओके, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो अब किसी भी डेमो वेबसाइट पे चलते हैं। तो एक और मैंने देखी हुई है, डेमो demo.nopcommerce.com। ओके, सो इसको हम लोग ज़रा इंस्पेक्ट करें, कोई भी एलिमेंट इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारा सर्च बार ही है, सर्च बार को इंस्पेक्ट करा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे टाइप है, क्लास है, आईडी है। ओके, तो आईडी लेके चलते हैं। तो ये हमने आईडी कॉपी करी, और अगर हमें इसका सीएसएस बनाना होगा तो हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी? पहला कॉम्बिनेशन है हमारा टैग आईडी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हटाओ, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टैग। टैग क्या है हमारा यहाँ पे? इनपुट। तो हम लोग लिखेंगे इनपुट। उसके बाद आईडी, तो आईडी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैश। तो यहाँ पे हम लगाएंगे है, यहाँ पे हम लगाएंगे हैश। और हैश के बाद आईडी की वैल्यू। तो आईडी की वैल्यू हमारे पास क्या है? आईडी की वैल्यू हमने कॉपी करी थी, सर्च स्मॉल सर्च आइटम्स। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा सीएसएस बन गया, और सीएसएस में देखो हमें रिजल्ट भी 1 मिल गया। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट सीएसएस। अच्छा, इसके साथ ज़रा काम भी करके देख लेते हैं कि काम कैसे होता है। तो हमें अगर कोई भी एलिमेंट ढूंढना है तो क्या करते हैं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, बाय डॉट आईडी, बाय डॉट, अब आईडी नहीं आएगा, अब यहाँ पे हम लोग सीएसएस यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डॉट सीएसएस सेलेक्टर। ठीक है, और सीएसएस सेलेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके अंदर ये करा इसको कॉपी, ये करा पेस्ट, और अब ये हमारा सर्च बार है, तो डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में डाल दो जैसे हमने लिख दिया कीबोर्ड। ओके,
तो एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने कीबोर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, तो ये इसने सी एस एस सेलेक्टर लिया और सी एस एस सेलेक्टर में इसने कीबोर्ड टाइप कर दिया। अच्छा, इसमें ना आगे बढ़ने से पहले अभी मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जब भी हमारा ये क्रोम ओपन हो रहा है, तो ये क्रोम ओपन हो रहा है हमारा मिनिमाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो मिनिमाइज्ड फॉर्म में जब ओपन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ओके, तो ये चीज़ हम यूज़ करके देखते हैं, आपकी बार रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हमने स्टार्ट करा एंड ये विंडो मैक्सिमाइज हुई और उसके बाद इसने इनपुट दिया कीबोर्ड का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये हमेशा, ये वाली चीज़ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज एक मिनिमाइज्ड विंडो में हो सकता है आपका एलिमेंट मिल ही ना पाए। अगर विंडो ऐसी है तो हो सकता है वो आपका एलिमेंट ना ढूंढ पाए या कुछ और इश्यूज आ जाए। तो इट्स बेटर टू मैक्सिमाइज आर विंडो। ठीक है, उसके बाद हमने ये करा था, तो ये हमने सी एस एस सेलेक्टर बनाया, तो फर्स्ट चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। सेम वे दूसरी तरीके से अब हम लोग बनाते हैं, इसको करते हैं नीचे डॉक। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे क्लास। ओके, तो क्लास के लिए भी अब हमें क्या करना है, क्लास के लिए भी मैंने क्या बताया था, टैग और उसके बाद क्लास, और क्लास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट। ओके, तो इनपुट डॉट। अब सीएसएस में हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो और बीच में अगर उसमें स्पेस है तो वो स्पेस के बाद ट्रंकेट कर देता है। ठीक है, यानी आगे जो लिखा हुआ है वो सब उसके लिए वेस्ट है, इसी वजह से ये यूनिकली एलिमेंट फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाली चीज़ को हटा देते हैं। तो देखो हमें यूनिक एलिमेंट मिल गया ना, इनपुट डॉट सर्च बॉक्स टेक्स्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी क्लास। तो इसको हम लोग डाल देते हैं इधर, और अभी रन करके देखते हैं। ओके, तो इसने क्लास को भी लेके और कीबोर्ड इनपुट में दे दिया। अच्छा, हमारे क्रोम भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गए, तो इसको क्लोज भी कर देते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली। फर्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी, आईडी। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी, क्लास। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट के साथ देखो हमें ये कोई सिंबल इम्बल नहीं होता है एट्रीब्यूट के साथ। तो हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट के लिए टैग ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे रखेगा एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के आगे लग जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, ये वैल्यू भी यहाँ पे कोट्स में डाल देना। ठीक है, तो ये इस तरह से एट्रीब्यूट चलता है। चलो एट्रीब्यूट का भी कुछ देख लेते हैं। एट्रीब्यूट जैसे देखो, जब आपके पास आईडी और क्लास ये सब आ रहा है, ठीक है, तो बात अलग है, बट अगर कुछ और आता है, ठीक है, जैसे ये हमने ये वाला एलिमेंट लिया और हमने लिया कि भाई यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर है। ओके, तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लोग इसको लिखेंगे, तो हमें क्या था, टैग और उसके बाद एट्रीब्यूट, तो इनपुट और एट्रीब्यूट क्या था, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू सर्च स्टोर। बट और ये लो, तो ये हमारा बन गया यूनिक। तो हमने जैसे ही कोट्स लगाए तो ये चलना चालू हो गया। ठीक है, तो इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू सर्च स्टोर, तो ये हमारा थर्ड बन गया, इसमें भी हमें यूनिक मिल रहा है। तो इसको हमने
कुछ इस तरह लिखा एंड इसको करते हैं रन। देखते हैं क्या होता है। सो इसने भी देखो इनपुट दे दिया कीबोर्ड का। ठीक है, यानी ये भी हमारा चल रहा है। चलो अब नेक्स्ट पे चलें। तो हमारा टैग आईडी कंप्लीट, क्लास कंप्लीट, एट्रीब्यूट कंप्लीट। अच्छा, एक और तरीका होता है जो होता है टैग क्लास एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ क्लास लेनी हो और क्लास के बाद कोई और भी एट्रीब्यूट साथ में लेना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्म मैंने क्या बताया, टैग क्लास एट्रीब्यूट। यानी जो अभी हमने पहले बनाया था, ठीक है, तो ये क्या था, टैग एट्रीब्यूट ना। इसमें अगर बीच में क्लास जोड़ते तो डॉट सर्च डैश बॉक्स डैश टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा बन गया टैग क्लास एट्रीब्यूट। देखो ये ऐसे ही चल रहा है ना, टैग, देन उसके बाद ये क्लास, और फिर ये एट्रीब्यूट। ओके, तो ये हमने कॉपी करा और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको रन कर देंगे। ठीक है, चलो इतना आ गया ना समझ में। तो बेसिक पर्पस सीएसएस का बस यही है कि अगर आपको सीधा सीधा कोई एलिमेंट चाहिए तो आप ऐसे ही लिख के उस एलिमेंट को ढूंढ सकते हो। एक्सपाथ इसी वजह से बाद में आया क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब हमें लोकेटर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है, जब हमें लोकेटर्स बनाने होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, तो वो सीएसएस से बनाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमने एक्सपाथ की तरफ स्विच करा था और एक्सपाथ इसी वजह से ज़्यादा भी यूज़ होता है। और भी चीज़ बता दूं, एक्सपाथ आपका जब आप वर्किंग बैकग्राउंड में आ जाओगे तो आपका एक्सपाथ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप एक्सपाथ लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक आधा सिंपल टूल के नाम बता देता हूँ। जैसे हमारा ये आजकल आरपीए में यूआई पाथ बहुत चल रहा है, ठीक है, तो यूआई पाथ भी एक्सपाथ सपोर्ट नहीं करता है। उसमें आप डालना है तो आप सीएसएस डाल सकते हो। सेम वे मेरे ख्याल से साइप्रस में भी आप सी एस एस ही यूज़ कर सकते हो, एक्सपाथ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जहाँ पे हम एक्सपाथ यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट एक्सपाथ काफ़ी सही रहते हैं और बहुत ईजी रहते हैं यूज़ करना। ठीक है, और क्या ले सकते हैं इसमें। हम्म, बस ऐसे ही आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करिए कि भाई ये ड्रॉप डाउन ओपन करवाना है या ये लिंक्स क्लिक करवानी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखो, हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं। चलो एक छोटी सी चीज़ है वो भी बता ही देता हूँ। तो इस पे ही चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा टैग नेम यूज़ करो। ठीक है, तो आप अगर आप सीधा ये लिखते हो अ, यहाँ पे आपने लगाया डॉट। ठीक है, तो ये डॉट क्लास है। अच्छा देखो ये यूनिक है, इस वजह से इसमें रिजल्ट 1 ऑफ 1 मिल गया। ठीक है, बट जब आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी टॉपिक बताया था एलिमेंट्स वाला, ठीक है, जहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं कि अच्छा हमें चेक करना है कि भाई ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये वाली चीज़ के आने ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई करता हूँ कि किसी में मिल जाए मुझे। हम्म, ओके, एक मुझे यहाँ पे मिल गया है क्लास आइटम बॉक्स, ये मुझे मल्टीपल लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट आइटम बॉक्स। अब कितने मिले मुझे, 7 मिले। ठीक है, तो इनका भी हम लोग काउंट निकाल सके भाई ये कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारा हो सकता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट कोई आई है कि ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो हमने दोनों को कंपेयर करा दिया और इससे पास करवा दिया केस। अगर ठीक आ रहे तो पास, नहीं तो फेल।
ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, तो इससे ही आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी सब में देखना, और काफ़ी इजी टॉपिक है CSS, तो हो जाना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जस्ट सिर्फ दो चीज़ों के लिए चेंज हो रहा है, आईडी के लिए हमारा हैश यूज़ हो रहा है और क्लास के लिए हमारा डॉट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी छोटी सी वीडियो आज मैंने बनाई थी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू विद योर सेलेनियम जर्नी।